Class 10th real number exercise 1.1. Question number 1 from the NCERT. Use Euclid division algorithm to find the HCF of first part है 135 and 225, second 196 and 38,820. वहीं थर्ड पार्ट है 867 एंड 225. तो स्टूडेंट्स हमें जो है यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम निकालनी है. सबसे पहले बात आती है यूक्लिड्स थे कौन. यूक्लिड्स जो थे वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जो ग्रीक के थे और जिन्होंने हमारे पास क्या है ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है. 9th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी यूक्लिड्स के ऊपर था, वो पूरा ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर था, ठीक है. तो सही मायने में क्या है कि अगर हम किसी को डिवाइड करें, मान लीजिए हमने डिवाइड करा कि 16 को 3 से डिवाइड करा हमने, तो 3 5 से हमारे पास कितना हुआ 15, 15 1. ये चीज़ जो होती है ये हमारा होता है डिविडेंड, ये हमारा होता है क्वोशिएंट, ये हमारा होता है डिवाइज़र, एंड ये हमारा होता है रिमाइंडर. तो अगर हम देखें हम 16 को कैसे लिखते हैं, तो हम 16 को लिखते हैं 16 3 × 5 + 1. 3 5 = 15, 15 + 1 16 आ गया. तो यहाँ पे क्या है A = BQ + R. हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होता है. यहाँ पे जो A है वो क्या है हमारा, वो डिविडेंड है. वहीं B जो है वो हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है. B जो है डिवाइज़र है. Q क्या है हमारे पास, क्वोशिएंट है. एंड R क्या है हमारे पास, R हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें जो लिखना है वो लिखना है A = BQ + R. जैसे कि B यहाँ पे डिवाइजर है, यहाँ पे जो हमारे पास R होगा, R हमेशा जो है हमेशा डिवाइजर से R हमेशा कम होगा या 0 से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है. मतलब R की जो वैल्यू होगी वो हमेशा होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, बट लेस देन B. B के कभी इक्वल नहीं होगा, B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है. तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है और इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेम्मा. अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 135 एंड 225. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से. 225 135. तो हमारे पास क्या हुआ, 135 1 सा 135, 5 0, 22 में से 13 माइनस करें 90, ये हमारे पास आ गया 90. अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास पता है, हमें पता है A = BQ + R की फॉर्म में लिखना है. तो A हमारे पास क्या है, A 225 है. B कितना है हमारे पास, B हमारा 135 है, 135 है. Q कितना है हमारे पास, 1 है. R कितना है हमारे पास, 90 है. हमें जब तक करते रहना है जब तक R बिकम 0. R जो है 0 नहीं बन जाता. यहाँ पे अभी R 90 है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, देखिए, क्योंकि हमें पता है 90 डज नॉट इक्वल टू 0. अब हम इसको दोबारा करेंगे. अब क्या करेंगे, अब जो ये हमारा रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाएगा और ये जो 135 है ये क्वोशिएंट बन जाएगा, ठीक है. अब देखते हैं 91 से 90 हमारा कितना आ गया, 45 आ गया. ठीक है. अब इसको फिर दोबारा करते हैं. 135 90 × 1 + 45. अब भी जो है हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हमें ऐसे ही कैरी ऑन आगे चलना है. अब क्या करना है हमें, 45, अब 90, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाते हैं 90. 45 2 सा 90. अब ये हमारा 0 आ गया. अब हमें क्या करना है, अब 90 से 45 × 2 + 0. अब हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया या नहीं हो गया, रिमाइंडर = 0 आ गया. जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं आपको अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देना है, मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब क्या हुआ, आपका 0 आ गया है, तो आपको क्या करना है, HCF ऑफ किसका, 135 एंड 225 इज कितना हमारा आया, 45. या यहाँ पे आ जाइए, हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था, ये थर्ड था.
तो ये थर्ड स्टेप पे क्या आया 45, ये हो गया। ये आप यहाँ से गिन लिए 1 2 3, थर्ड स्टेप पे हमारा 45 हो गया, तो 45 आंसर आ गया। ये हमारा इसका जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। अब हमें यहाँ पे भी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। हमें पता है 38,220 ग्रेटर देन 196, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहती है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में लिखना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जो r है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन b। हमेशा वो b से, b मीन्स डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं कैसे। 38,220। अब हमने क्या करा, पहले 196, तो 196 वन सा 196, 12 में से 6 माइनस करिए 6, इधर हमारे पास 17, 17 में से 9 8, अब हमारे पास क्या हो गया 1 186, ऊपर से हम 2 उतार लेते हैं। अब देखते हैं हम कितने दफ़े जाते हैं। अब हमारा है 9 टाइम्स, तो 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 9 ज़ा 81, 81 में 5 ऐड करिए 86, ठीक है 86, 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 में 8 ऐड करिए 17। अब हमारा क्या हुआ 12, 12 में से 4 8, इधर हमारा 5, 1 ज़ा 15, 15 में से 6 है 9, इधर 0 0 कर लेते हैं हम 0। अब फिर देखते हैं हमारा कितने दफ़े जा रहा है। अब 19 5 से 95 5 टाइम्स करके देखते हैं, तो 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 45 में 3 ऐड करिए 48, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 4 9, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि हमारा, तो जहाँ पे भी 0 आ जाए वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो कितना होगा 3 8 2 2 0 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमारा 196 इंटू क्वेश्चन कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। मैंने आपको बताया जैसे ही रिमाइंडर बिकम 0 आपका जो प्रोसीजर है वो वहीं स्टॉप कर देंगे और आपका वही आंसर होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज कितना हो गया हमारा 195। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारा थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, कौन सा ग्रेटर है। 867 ग्रेटर है 255 से, तो हमारे पास क्या है, यूज़ करते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखेंगे वेयर आर और बी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है 867, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लॉन्ग डिवीजन से 867 255, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास करना है 255 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 15 एंड 1 16, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, हमारा कितना आया 75201, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे 867 बी क्यू, बी कितना है हमारे पास 255 इंटू क्यू कितना है 3, आर कितना है 102। अब हमें पता है कि हमारा जो आर है वो डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया नहीं, तो हमें इस प्रोसेस को आगे लेके चलना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 255 और 102, मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र है वो अब डिविडेंड बन जाएगा, तो 255। अब फिर देखते हैं हम, तो हमारे पास कितना होगा 102 ज़ा कितना हो जाएगा 204,
51, 5, हमारे पास कितना आ गया 51 आ गया। तो अब हम देखते हैं 255 कितना 102 इंटू 2 204 प्लस 51। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। अब हम आगे देखते हैं 51 को अब हम किससे करते हैं 102 से। तो अब कितना होगा 102 ज़ा 102, हमारा 0 आ गया। 0 आ गया तो मीन्स 102 51 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाए वहीं आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने HCF निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या आया HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हो गए और तीनों ही ईजी हैं। ठीक है।